हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज एक बहुत बड़े राज पे से पर्दा उठाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से शेयर बाजार में बड़े बड़े ऑपरेटर्स FIs काम करते हैं ताकि वो एक मोटा मुनाफा कमाएं और आप और मैं ज़्यादातर लोग बाजार में फंस जाएं। अब आप कहेंगे सर ऐसी क्या बात है राज की जो आज आप बताने वाले हैं। आइए मैं आपको पहले आज मैंने 2 नए डाटा ऐड किए हैं और मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा। देखिए आपके सामने स्क्रीन आ गया, इस पर नज़र मारिए। पहला पार्ट जो है वो कैश सेगमेंट। आगे से ना मैं ये वाला पार्ट नहीं दूंगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा स्क्रीन छोटा हो जाएगा। या ये अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख दो सर ये दे दिया करो, क्योंकि मैंने ना बाकी उसमें दिया है, नेट फिगर दिए। अब आज FIs की एक्टिविटी देखिए, आपको समझ में आएगा। FIs ने 765 करोड़ की नेट खरीदारी करी, यानी उन्होंने क्या किया, कैश सेगमेंट में नेट में खरीदारी करी। 765 करोड़ की नेट में माल खरीदा। इससे क्या हुआ, बाजार चढ़ गया। जब बाजार चढ़ा इंडेक्स भी चढ़ गया। हाँ कि ना भाई, जब खरीदारी करेंगे और नेट भी खरीदारी है, ये देखिए 250 करोड़ की। और वैसे भी आपको पता है FIs खरीदारी करते हैं तो बाजार चढ़ता है, बिकवाली करते हैं तो गिरता है। तो FIs पता है गेम क्या खेलते हैं, जब उनको लगता है कि अब हमने पीछे आपने देखा होगा, आप याद करो, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। लगातार FIs ने अपनी क्या करी थी, इंडेक्स में पोजीशन बढ़ाते 66.62 कर दी थी, हाई करते थे। उसके बाद ये क्या करते हैं, देखिए आज आपको रिफ्लेक्ट होगा। इन्होंने कैश सेगमेंट में एक बड़ी खरीदारी करी नेट में 765 करोड़ की। वैसे तो देखो अलग अलग भी, वैसे डेटा भी समझ सकते हो, अलग अलग डेटा आप देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे चीज़ को कि इन्होंने इतने खरीदे और इतने बेचे। नेट खरीदारी आई, जब जिन जिन शेयरों को भगाना होगा उनको खरीदा होगा, बाकियों को बेच डाला। अब जिनको खरीदा और नेट में खरीदारी करी तो बाजार चढ़ा, बाजार ऊपर चढ़ा तो उठा के स्टॉक फ्यूचर्स काट दिए 17,828 करोड़ के, यानी ऊपर के रेटों में स्टॉक फ्यूचर्स काट दिए। यानी कैश सेगमेंट में माल खरीदा, बाजार बढ़ा, बाजार चढ़ा, शेयर्स के रेट बढ़े, उनके फ्यूचर्स के रेट बढ़े, ऊपर के रेट में फ्यूचर्स काट दिए। नेट बाजार में खरीदारी करी, इससे इंडेक्स बढ़ा तो इंडेक्स फ्यूचर्स के रेट बढ़े, उठा के 6,002 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर काट दिए। यानी इन्होंने मात्र 765 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी करी और आपको जान के हैरानी होगी 23,000 करोड़ की फ्यूचर सेगमेंट में बिकवाली कर दी। ये करते हैं ये। बाद में क्या करेंगे, कैश सेगमेंट में माल बेचेंगे थोड़ा सा, उससे बाजार गिर जाएगा। जो ऊपर के रेटों में फ्यूचर बेचे होते हैं महंगे रेटों में, उनको नीचे सस्ते रेटों में कवर कर लेते हैं। मोटा मुनाफा हो जाता है, बाटियां हो जाती हैं, दारूबाजी हो जाती है, नाच गाने हो जाते हैं और आप और हम लुट लेते हैं। इनके अपने डांस चल रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं, वीकेंड मना रहे हैं और आप और मैं कट लेते हैं। बताइए कैसा लगा? पता नहीं आप में से कितने लोगों को समझ आया कि नहीं आया। ये बात मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताई है, मैं आज आपको इसको डेटा के साथ बता रहा हूँ कि बहुत बार बताइए, है ना, और डेटा के साथ ज़्यादा क्लैरिटी हुई। अब आप हिसाब अगर लगाओगे तो 1,000 करोड़ से कम का माल बेचा और ख़रीदा और 23,000 करोड़ से ऊपर के फ्यूचर बेच दिए, यानी 27 टाइम्स, 30 कह लीजिए, 30 टाइम्स इन्होंने माल फ्यूचर्स का बेच डाला ऊपर के रेटों में। एक आइटम पे नुकसान करते हैं, 30 आइटम से फायदा उठाते हैं। अब जब इसकी नेट बिकवाली करेंगे, बाजार गिरेगा तो जो फ्यूचर ऊपर के रेट में बेचे हैं वो नीचे के रेट में खरीद लेंगे। तो इस तरीके से ये जो है गेम खेलते हैं जो लोगों को समझ नहीं आता है। फ्यूचर्स और कैश सेगमेंट का ये होती है पैसे की ताकत। समझ आया? तो अब आप देखिए, और हमारे DIs ने आज बिकवाली करी है जिसके चलते कैश सेगमेंट में 250 करोड़ की खरीदारी आई है। अब आपको मैंने ये फ्यूचर्स की भी नेट खरीदारी और नेट सेल्स बताना शुरू करा है। ये आपको डाटा कैसा लगा कमेंट बताइए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पहले डाटा NSE की साइट पे जाना पड़ता है, वहाँ देखना पड़ता है, कैलकुलेशंस लगानी पड़ती हैं, फिर नेट फिगर्स यहाँ लानी पड़ती है, मेहनत का काम है। अच्छा, अब आप इसका रिजल्ट क्या है देखिए, इन्होंने इंडेक्स में अपने फ्यूचर्स की पोजीशन कम कर दी। देख रहे हैं
2 दिन से लगातार कम कर रहे हैं, बाजार अप है, ये कह लीजिए बाजार मेंटेन्ड है। बीच में ये तो होता है ना, बाजार गिरता चढ़ता है, बीच में ज़्यादा चढ़ जाता है फिर गिर जाता है, तो जब ज़्यादा चढ़ जाता है तब फ्यूचर बेच देते हैं, फिर गिर जाता है ठंडे हो जाते हैं। यानी वो तो खेल तो चलता ही रहता है इनका। यानी नेट में बाजार पॉजिटिव है, पर इन्होंने अपनी लॉन्ग काटी है इंडेक्स में भी और स्टॉक्स में भी। स्टॉक्स में ना ये ज़्यादा बड़ी गेम खेलते हैं। स्टॉक्स में क्या करते हैं, किसी में इसलिए स्टॉक्स में इनकी लॉन्ग ज़्यादा नज़र आएगी, थोड़ी कटेगी, क्योंकि कईयों में इंडेक्स तो एक ही हो गया ना, बैंक 3-4 ही हो गए, स्टॉक्स तो हज़ारों हैं, मतलब जिनमें फ्यूचर चलता है वो 150 के आसपास है। तो किसी में खरीदारी, किसी में बिकवाली, अलग अलग तरीके की गेम खेल लेते हैं। तो इंडेक्स में ज़्यादा अप एंड डाउन करते हैं, स्टॉक्स में तो वैसे ही मोटे कमा लेते हैं। लेकिन स्टॉक्स में देखिए ना कितनी बड़ी आज बिकवाली करी है, 17,828 करोड़ की। तो यार कितने सलाम है जी, सलाम। अच्छा, कैश सेगमेंट की खरीदारी जो होती है वो स्टॉक्स में होती है, क्योंकि इंडेक्स तो खरीदे बेचे नहीं जाते ना कैश सेगमेंट में। तो कैश सेगमेंट की जितनी भी खरीदारी है वो स्टॉक्स की है, और इसके अगेंस्ट फ्यूचर में क्या खरीदारी क्या करी बिकवाली वो स्टॉक्स की। ये इंडेक्स फ्यूचर लिखा है ना, इंड फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर है, एसटी फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर है। अब भाई मुझे बताओ आपको डेटा कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे कि आज हमारे बाजार हरियाली में ही बंद हुए, एक नज़र जो है हम मार लेते हैं, एक नज़र हम मार लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। देखो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बगैर ना, कहते हैं मेरा मन नहीं लागे जी, हो एनालिसिस में मन नहीं लागे जी, ओहो, जब तक पूरे वर्ल्ड का डेटा ना देखे तो मन नहीं लगता है। अब देखिए आज जापान 0.5% बढ़कर बंद हुआ, ऑस्ट्रेलिया 0.32% गिरकर बंद हुआ, चाइना के तीनों इंडेक्स लाली लाली में बंद हुए, ताइवान वेटेड 0.2% बढ़कर बंद हुआ, हांगकांग 0.4 और कॉस्पी 0.89। यानी एशियाई में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया चाइना गिरे पड़े थे, बाकी सब बढ़े हुए थे। इस वक्त अगर आप देखेंगे यूरोप, सारा यूरोप चढ़ा हुआ है, एकमात्र रशिया है जो गिरा हुआ है। यूरोप में पार्टी चल रही है जी, पार्टी। और अगर अमेरिका के देखेंगे तो चारों इंडेक्स हरियाली में, और आपका कनाडा भी हरियाली में, हालांकि कनाडा हल्का सी हरियाली में, पर ब्राज़ील गिरा हुआ है। यानी इस वक्त अगर पूरे विश्व में देखा जाए जो बाजार खुले हुए हैं, ब्राज़ील और रशिया गिरे हुए हैं, बाकी सब और डांसिंग पार्टी कर रहे हैं, और हमारे यहाँ भी बाजार तेजी के साथ बंद हुआ है। अब देखिए बाजार में गेम क्या हुई, कल बाजार बंद हुआ 17,345। आज का उद्देश्य था बाजार को मेंटेन रखना, ताकि अपनी लॉन्ग जो है काट के शॉर्ट किया जा सके फ्यूचर्स में, इसलिए एफआईज ने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। हल्की गैप अप ओपनिंग कह लीजिए या फ्लैट कह लीजिए, बाजार खुला, उसके बाजार थोड़ा भागा, फिर एकदम गिरता चला गया, और यहाँ उसने बॉटम बनाया 17,225 का, और उसके बाजार खिंचता रहा, लोग लॉन्ग करते रहे, लोगों को लगा यार अभी तो लॉन्ग करना है, और अब अपने ऑपरेटर शॉर्ट मारता रहा, शॉर्ट पे शॉर्ट, बाजार को खरीद बढ़ाया और सबकी पप्पी जफ्फी ले ली और लूट लिया। ये था आज का कमाल। और आज का चार्ट देखेंगे बिल्कुल वी शेप है। आज भाग रहा था टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, यानी आईटी आज भाग रहे थे। कल मैंने आईटी 20 का डेमो दिया था, आपको याद होगा, मैंने आईटी 20 खरीदे थे बहुत सारे, 60,000 के, और आज आईटी 20 भाग गए थे। टाइटन कंपनी, एशियन पेंट, हीरो मोटर, भारतीय एयरटेल, भाई सब जुग जियो आगे भाग रहे थे। और ठुक जियो वो थे आपके मारुति, सन फार्मा, कोटक, टाटा मोटर की तो आज 10 रुपये से लुंगी खोल दी। कोल इंडिया भी हल्का सा खींच लिया, यूपीएल और हिंडाल, इनकी पप्पी जफ्फी ले ली आज। अब इधर देखेंगे आप 3 दिन से कैंडल जो है बड़ा ऊपर की तरफ ही जा रही है, यानी चार्ट तो अभी भी बुलिश है। मुझे लगता है अब एक बार ये अपनी अच्छे से लॉन्ग काटेंगे, फिर बाजार को छोड़ देंगे गिरने के लिए, मरने के लिए। हो सकता है बाजार ज़्यादा ना भी गिरे, ऐसा नहीं बहुत गिरे। स्टॉक वाइज तो मैनिपुलेशन चलती रहती है, इंडेक्स वाइज हो सकता है बाजार ने, क्योंकि 200 दिन का ईएमए डिसिसिवली काटा है ना, तो अभी थोड़ा बुलिश हो चुका है। हो सकता है बाजार गिरे 16,900, 16,800, 16,700 से वापसी ले ले, कोई बड़ी बात नहीं। और फिर ऑपरेटर के मन में कुछ चल रहा हो या कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो बाजार काफ़ी गिर सकता है, क्योंकि ताइवान का और चाइना का भी लफड़ा चल रहा है। वो जो पॉलिसी है ना, क्या नाम है, पॉलिसी है, क्या नाम है, नैन्सी पॉलिसी है, आगे नाम भूल गया मैं, नैन्सी जो है वो नैन्सी मैम चली गई हैं ताइवान, और चाइना पागल हो गया, बेफ नाच रहा है, गर्दनें घुमा रहा है।
तो ऐसा लग रहा है कि कहीं अटैक उटूक का पंगा ना पड़ जाए। तो जिसके चलते एक चाइना ने भी गदर मचाया हुआ, यार प्रभु ही कुछ करे, हे प्रभु कुछ करो चाइना का, यार परेशान कर रखा है, कह दिया जी। यहाँ पर एक गैप बचा हुआ है, एक गैप यहाँ बचा हुआ है, बार बार ये गैप बचे हुए देख के दिल कहता है दिल पुकारे, नहीं गैप पुकारे, नीचे अरे अरे जल्दी से नीचे आ जा। अब ये बताओ MKJ गैप फिलिंग थ्योरी जो बहुत सक्सेसफुल है, सब कहते हैं सर आपने इसको जो इस तरह एनालिसिस MKJ गैप थ्योरी का करा है, कोई नहीं करता, वाकई जो है आपने इसकी पूरी थीसिस कर डाली। आपको क्या लगता है इस बार अचूक रहेगी या चूक जाएगी, क्या लग रहा है MKJ गैप फिलिंग थ्योरी? अच्छा अब आप देखिए 4 दिन लाल हरे हिस्टोग्राम के बाद आज फिर लाल हिस्टोग्राम के दर्शनों में RSI स्टेबल ही है 76, ओवरबॉट जोन है साहब, ओवरबॉट जोन है। बाजार काफ़ी टाइट हो गए हैं इस वक्त, 17,388 में बाजार बंद है। अब वीकली एक्सपायरी है, कल थर्सडे है, कल वीकली एक्सपायरी है। तो देखिए आज पुट राइटर्स थोड़ा ऊपर की तरफ भागे, ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ है मतलब नीचे की तरफ पुट राइटिंग करिए, और कॉल राइटर्स जो है सभी जगहों पर 17,400 तक और मजबूत हो गए हैं, उसके नीचे वो डरे हुए हैं। पर पुट राइटर्स ने 17,300 पे तो अपनी पोजीशन बढ़ाई है, पर 17,200 पे काटी है, 17,000 पे बढ़ाई है, 16,900 पे घटाई है, 16,800 पे बढ़ाई है, 16,700 पे बढ़ाई है, 16,600 पे काटी है, 16,500 पे काटी है, प्रॉफिट बुकिंग करी है यहाँ पर लगता है, और 16,000 पे भी काटी है। तो यानी कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी थोड़ी सी घबराहट दिखाई है। और वीकली वाला, मंथली वाला तो वैसे ही चल रहा है। कॉल राइटिंग तो हाईएस्ट आप देखेंगे 18,000 पे है, और वहाँ पर वो बढ़ी है। पुट राइटिंग हाईएस्ट जो है 16,500 पे, हालांकि वहाँ पे वो घटी है, जिसके चलते मैक्सिमम पेन जो कल 16,500 पे था अब 17,000 पे आ गया। अब पीसीआर देखिए, पीसीआर हल्का होता जा रहा है, यानी पुट अनवाइंडिंग हो रही है। पुट राइटर्स जो है अपनी पोजीशनिंग काट काट के निकल रहे हैं, पुट का वॉल्यूम कम हो रहा है, कॉल का लगभग उतना ही है या थोड़ा बड़ा है, जिसके चलते पीसीआर घटा है वीकली वाला। मंथली वाले में तो खास चेंज नहीं है, चेंज तो उसमें भी है वैसे, मंथली वाला अभी भी ओवरबॉट लग रहा है। वीकली वाला अब ओवरबॉट तो मैं नहीं कहूँगा रहा है, अब वो थोड़ा कम ओवरबॉट हो गया है, यानी नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है। कल तो लास्ट डे है जी, कल तो मामला खत्म ही हो जाएगा। और निफ्टी बैंक जो है हाहाकार करता रहा दिन भर, ऊपर नीचे, पर हरियाली में बंद नहीं हुआ जी, ललियाली में बंद हुआ है। अब 38,024 की क्लोजिंग थी, 38,000 के ऊपर जो मायने रखती है साहब, और आज जो है 38,000 के नीचे हल्की नीचे गैप डाउन ओपनिंग करी, और फिर शुरू में पीक बना लिया था ये 38,068 का, यानी कल की क्लोजिंग काट दिया आज इसने। और उसके बाद तो ऐसे गिरा जैसे साहब केले के छिलके पे पैर पड़ गया हो ना, संभल ही नहीं पाया, धड़ाम से गिरा और 37,700 के नीचे आ गया, 37,692 पे बंद हुआ। फिर कमर कसी चढ़ा, नहीं टिक पाया गिरा, फिर कड़ा नहीं टिक पाया गिरा, फिर चढ़ा तो काफ़ी हद तक जितना भी लॉस्ट ग्राउंड था ना जी, वो उन्होंने फिर से कैप्चर कर लिया, जिसके चलते आज 0.09% गिरकर 35 पॉइंट की नन्ही सी गिरावट के साथ आपका बाजार लगभग 38,000 के लपेटे में ही फ्लैट बंद हुआ है, इंडिसिसिव डोजी जैसा रहा है आज भी। और आज ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक बिग वेट वाले आज हरियाली में थे, और बाकी सब अपनी बैंड बजवा के लालियाली में डूबे हुए थे। सबसे ज़्यादा गिरा था कोटक महिंद्रा, हालांकि हाहाकार वाली गिरावट कहीं नहीं थी। अब अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे तो यार कैंडलस्टिक चार्ट तो अभी भी ऊपर ही जा रही है, लेकिन अब अगर आप देखोगे ना, आज थोड़ी हैंगिंग मैन कैंडल जैसी बनी है। कहते तेजी में हैंगिंग मैन आ जाए ना तो इंडेक्स हैंग हो जाता है। देखो आज हैंगिंग मैन है ना, ऊपर देखो, ध्यान से देखो ना, ये छोटी सी रस्सी है, ये उसकी गर्दन है और ये इसकी बॉडी है, रस्सी से गर्दन पकड़ के लटका दिया है, हैंग कर दिया मैन को। यानी जब तेजी थी, इतनी लंबी तेजी के बाद दर्शन हुए आज हैंगिंग मैन कैंडल के, तो अपने आप में ये खतरनाक चिंता का विषय है। हो सकता है बाजार कल काफ़ी गिर जाए, हो सकता है साहब, पक्का तो इस बाजार में कुछ नहीं है। पक्का तो आइसक्रीम वाले के पास मिलती है आइसक्रीम गारंटी के रेटों पे, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। और आप देखिए, आप पीसीआर की चर्चा बाद में करेंगे, RSI देखिए भाई साहब फुल टॉस ओवर बॉट हो चुका है, जिसके चलते MACD 2 दिन से लाल बन रहा है।
बट टेक्निकल तो ये कह रहे हैं बहुत हुई तेजी साले, अब गिरना चाहिए तुझको, थोड़ा नीचे आना चाहिए। भाई चार्ट तो यही कह रहा है, बाकी बाजार है, ऑपरेटर है, आपने देखा ही आज कैसे मारा उसने कैश सेगमेंट में खरीदारी करके। अब 38,000 के लपेटे में बाजार बंद हुआ, 38,000 पे देखोगे तो कॉल का तो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, पुट वाले वहां पर कम है, पुट वाले दौड़ के चले गए, भाग के चले गए 37,500 पे। यानी पुट वाले का कॉन्फिडेंस गिरा है जी, गिरा, यानी बाजार गिर सकता है और कॉल राइटर्स टिके हुए हैं। कल तो दोनों आमने सामने चीते की तरह खड़े थे, आज पुट राइटर्स थोड़ा पीछे चले गए हैं, डर गए हैं जी, घबरा गए हैं, और कॉल राइटर्स अभी भी डगमगा नहीं रहे हैं, वो अडिग होके खड़े हुए हैं। तो ये तो वे ऑप्शन चेन कह रहा है। बाकी यार देख लो पुट राइटर तो भाग गई है, पीसीआर ही तक कम हो गया। अब तो पीसीआर आप कहोगे यार कहीं से भी ओवरबॉट नहीं है, बड़ी भारी कटौती आई है पीसीआर में। अब या तो कल ये होगा ऑपरेटर बाकी वाले जो बचे वाले पुट राइटर्स है ना, अभी भी वो कॉल राइटर्स से ज़्यादा हैं, उन्हीं के कपड़े लुंगी खींचेगा, क्योंकि बहुत उतार ली कॉल राइटर्स के कपड़े। अब कॉल राइटर्स के पास कुछ बचा नहीं है शायद, इसलिए पुट राइटर्स की ही पुंगी बजा देगा। पर मंथली वाले में देखेंगे तो पीसीआर बड़ा है, यानी जो पुट राइटर्स वीकली से भागे हैं वो मंथली में घुस गए हैं। आज भी मैंने प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 10-10 ट्रेड किए हैं, और पर्ल, ओपल और बैरल के 2, एमरल्ड के 4, डायमंड के 4। अब मैंने काम शुरू कर दिया दबा के बीज में, नाना प्रकार के बीज ढूंढ लिए हैं, हर लेवल पे बीज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर बीज पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जो डायमंड के बच्चों के लिए ऐसा पोर्टफोलियो बना देंगे कि डायमंड के बच्चे देखते रह जाएंगे डेमो, क्योंकि डेमो होता है ये जो मस्त है, जो फर्स्ट है, जो बेस्ट है, वो डेमो डायमंड का नजर आ रहा है। और ओपल पर्ल के तो आपको पता ही है, सौदे बढ़ा दिए हैं, अच्छे अच्छे ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, अच्छा मुनाफा हमने बुक करना है। अब बस वेट हो रही है कि बाजार गिर जाए तो अच्छी अच्छी पुट्टे और बेच दें। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के, तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। और अगर यूट्यूब का स्टूडेंट बनना है तो सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन द बटन, उन्हें ठोक दो जोर नाल, और नीचे दिया है डीमेट अकाउंट के लिंक, उन्हीं से डीमेट अकाउंट खुलवाओ। प्रभु ने चाहा तो नोट ही नोट छपेंगे। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, उसमें बाजार सुबह सुबह में सब कुछ बता देता हूँ। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बने।